हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेट अस नाउ सॉल्व एंड चेक सम इक्वेशंस। इसके जो बुक एग्जांपल्स हैं उसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो जैसे 4x माइनस 4 इक्वल टू 5 प्लस एक्स है, तो हम लोग 4x इस x को अपोजिट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस एक्स हो जाएगा, प्लस एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू 5 माइनस 4 है, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस 4 है। ये डायरेक्ट मेथड से मैं दिखा रही हूँ जैसे बुक में दिया गया है। तो 4x माइनस एक्स 3x इक्वल टू 5 प्लस 4 9 है, तो यहाँ पे 3x बाई 3 इक्वल टू 9 बाई 3, 3 1 जो 3 3 है, तो x इक्वल टू हमारा 3 होता है। नहीं तो यहाँ पर भी आप लोग ऐसे डायरेक्टली x इक्वल टू 9 बाई 3 ऐसे, तो x इक्वल टू 3 ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3 1 या 3 3 3 जाना है, तो एनी प्रोसेस करने से चलेगा। अभी चेक करेंगे हम लोग, तो चेक करने के लिए हम लोग ऐसे चेक लिखेंगे, फिर LHS इक्वल टू x का वैल्यू देखिए 3 है, तो LHS हमारा 4x माइनस 4 है, इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 4 माइनस 3, 4 इंटू 3 हमारा 12 है, 12 माइनस 4 इक्वल टू 8 है। ये LHS है हमारा। RHS पार्ट देखेंगे, RHS हमारा 5 प्लस एक्स है, इक्वल टू 5 प्लस 3 इक्वल टू 8 ऐसे। तो LHS इक्वल टू RHS, ये जो x का वैल्यू 3 है इस केस में LHS इक्वल टू RHS, तो जो x का वैल्यू 3 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ये नेक्स्ट एग्जांपल है 2x बाई 3 इक्वल टू 16 है, तो जैसे 2 बाई 3 है, अगर हम लोग 2 बाई 3 का जो रेसिप्रोकल है वो 3 बाई 2 है, तो नंबर इंटू रेसिप्रोकल हमेशा हमारा 1 होता है। ये देखिए, नंबर इंटू रेसिप्रोकल इक्वल टू 1 होता है, यानी कि नंबर मल्टीप्लाइड विथ इट्स रेसिप्रोकल ऑलवेज 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 बाई 3 एक्स दिया गया है, तो 2 बाई 3 हमारा नंबर है। अगर हम लोग यहाँ पर 3 बाई 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 बाई 3 का जो रेसिप्रोकल है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये जो 2 बाई 3 नंबर है वो हमारा पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। और इस साइड में भी हम लोग 3 बाई 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा कैंसिल हो गया, तो x बचेगा। तो x इक्वल टू यहाँ पे कैंसिलेशंस करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8 इंटू 3 हमारा 24 होगा। तो यहाँ x का वैल्यू हमारा 24 है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि नंबर मल्टीप्लाइड विथ इस रेसिप्रोकल हमेशा 1 होता है। तो यहाँ 2 बाई 3 है, उसका रेसिप्रोकल 3 बाई 2 है, तो 2 बाई 3 इंटू 3 बाई 2 अगर करेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा और हमें 1 मिलेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब चाहें तो दूसरे प्रोसेस से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये दिखाती हूँ। जैसे मान लीजिए 2x बाई 3 इक्वल टू 16 है, जैसे हम लोग प्रीवियसली करते थे, x वाला कंपोनेंट रखेंगे, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू 16 इंटू 3, ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x इक्वल टू 16 इंटू 3 हमारा 48 है। ये देखिए 16 इंटू 3, 3 6 या 18, 8 रखे 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, 48 है। अभी 2x बाई 2 इक्वल टू 48 बाई 2 करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाई 2 24 होगा, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे ये 0, ये 8 नीचे आएगा, 2 4 जा 8, माइनस करेंगे 0, तो हमारा x का वैल्यू 24 आएगा। तो इस प्रोसेस से कीजिए या इस प्रोसेस से कीजिए, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, लेकिन x का वैल्यू जो है वो हमेशा 24 ही आता है। अभी चेकिंग करेंगे, तो हमारा LHS 2x बाई 3 है, इक्वल टू 2 इंटू x का वैल्यू 24 है, 3 है, तो 3 1 जा 3, 3 8 जा 16 है,
तो 2 इंटू 8 इक्वल टू 16 है, और हमारा जो RHS दिया गया था वो हमारा ये देखिए ये 16 था। तो हम लोग ऐसे सेपरेटली भी लिख सकते हैं, जैसे LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू, नहीं तो अगर 16 आता है जो कि RHS का वैल्यू है इक्वल टू RHS भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS फॉर द वैल्यू x इक्वल टू 16। तो ये बुक एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। तो इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पर मैं वर्कशीट 5 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ सॉल्व करके इक्वेशन को हमें चेक भी करना है सोल्यूशन। तो दो मेथड से सॉल्व करते हैं, +7 है -7 है। -7 लेने से इस साइड में ओनली x रहेगा, तो इस साइड में भी -7 होगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल टू 9 - 7 2 है। ये है डायरेक्ट प्रोसेस से करेंगे, x + 7 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 + 7 है, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा 9 - 7 2 है। तो इस प्रोसेस से कीजिए, इस प्रोसेस से कीजिए। अभी चेकिंग करेंगे, चेक लिखेंगे LHS इक्वल टू x + 7 इक्वल टू x का वैल्यू 2 है, 2 + 7 इक्वल टू 9, RHS इक्वल टू 9। इसके भी मैं दो प्रोसेसेस दिखा देती हूँ, यहाँ और लिख देती हूँ, और therefore LHS इक्वल टू RHS ऐसे लिखेंगे हम लोग। नहीं तो ऐसे करेंगे, LHS इक्वल टू x + 7, x का वैल्यू 2 है, 2 + 7 इक्वल टू 9 इक्वल टू RHS। फिर लास्ट में लिखेंगे therefore LHS इक्वल टू RHS। तो जो वैल्यू x का 2 है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो x/4 इक्वल टू 25, तो यहाँ 4 डिवाइड होके है, 4 को रिमूव करने के लिए 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ये 25 × 4 करेंगे, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे। x इक्वल टू 25 × 4 हमारा 100 होता है। ये देखिए 25 × 4, 4 5 जा 20, 0 रख के 2, 4 2 जा 8, 9 10, 100। तो x का वैल्यू 100 होता है। डायरेक्ट प्रोसेस से करेंगे, x/4 इक्वल टू 25 है, तो मेंटली सोचिए कि ये 25/1 है, ऐसे सोचिए। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 × x मतलब x इक्वल टू 25 × 4, तो x हमारा 100 होता है। अदरवाइज x/4 इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू, मैं जैसे प्रीवियसली समझाई हूँ कि अगर एक साइड में न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर है और अपोजिट साइड में ओनली न्यूमरेटर है, तो उस केस में इस साइड का जो डेनोमिनेटर है वो इस साइड के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो x इक्वल टू, अब डायरेक्टली चाहें तो 100 लिख सकते हैं, तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। अभी चेकिंग करेंगे, चेक LHS इक्वल टू x/4, तो LHS हमारा जो x/4 है, तो x का वैल्यू 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 25, RHS इक्वल टू 25 लिखेंगे, therefore LHS इक्वल टू RHS ऐसे लिखेंगे। अदरवाइज ऐसे सेम चीज़ है, मैं बस बहुत सारे ऑप्शंस दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को करने में इजी हो। इक्वल टू 100/4 इक्वल टू 25 है, इक्वल टू RHS, यहाँ पर भी आप ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हैं। therefore LHS इक्वल टू RHS। अभी एक चीज़ देखिए, 100 डिवाइडेड बाई 4 करने से कैसे 25 होता है। 100 डिवाइडेड बाई 4, 4 2 जा 8, माइनस करेंगे, 0 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो करेंगे, 10 - 8 2, ये 0 आएगा, तो 4 5 जा 20, माइनस करेंगे 0, तो
100 डिवाइडेड बाय 4 करने से 25 मिलता है। तो ऐसे हम लोग इस वे में सॉल्व कर सकते हैं या इस वे में। यहाँ 3 ऑप्शन है, आप किसी भी वे में इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 9y इक्वल टू -135, तो 9y इस साइड में y रखने के लिए यहाँ 9y है, मतलब 9 इंटू वाई है। इस साइड में ओनली y रखने के लिए हमें बाय 9 करना है, -135 बाय 9, तो ये कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 135 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, 135 डिवाइडेड बाय 9, 9 1 जा 9, माइनस करेंगे 13, 3 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, 1 बोरो कर 13 माइनस 9 4 है, ये 5 आएगा, तो 9 5 जा 45, माइनस करेंगे 0। तो अभी कैंसिलेशंस करेंगे, तो 15 9 जा 135, 9 1 जा 9, ये 15 होगा, तो y इक्वल टू -15 होगा। अभी यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, यह मल्टीप्लाई होके है तो अपोजिट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 9, तो y इक्वल टू -15। अभी चेकिंग करेंगे, चेक LHS इक्वल टू 9y है, इक्वल टू 9y मतलब 9 इंटू वाई है, तो 9 इंटू -15 ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो 9 इंटू -15 भी लिख सकते हैं, या विदाउट गिविंग मल्टीप्लिकेशन साइन आप 9 ब्रैकेट में -15 लिख सकते, इक्वल टू -135 RHS इक्वल टू -135, तो therefore LHS इक्वल टू RHS ऐसे लिखिए, या LHS इक्वल टू 9y इक्वल टू 9 इंटू -15, यहाँ मैं विदाउट मल्टीप्लिकेशन साइन लिख रही हूँ, तो 9 इंटू -15 मतलब -135 इक्वल टू RHS, therefore LHS इक्वल टू RHS। यहाँ पे देखिए, अगर कन्फ्यूज़न होता है कि ये -135 कैसे हुआ, हम लोग डिवाइड किए, यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। अगर कन्फ्यूज़न होता है 15 इंटू 9 लिखिए, 9 5 जा 45, 5 रखे 4, 9 1 जा 9 प्लस 4 13, और यहाँ +9 है और -15 है, तो प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर में माइनस का साइन होता है, तो ये -135 होगा। तो इस केस में भी LHS इक्वल टू RHS है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 माइनस x इक्वल टू 4, 15 माइनस x इक्वल टू 4 है। हम लोग यहाँ पर ये 15 है, मतलब ये +15 है, तो हम लोग चाहें तो -x + 15 इक्वल टू 4 लिख सकते हैं, या डायरेक्टली भी -15 इसके साथ ऐड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको -x + 15 -15 इक्वल टू 4 -15 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -x इक्वल टू यहाँ 4 है, मतलब ये +4 है, तो दोनों के ऑपोजिट साइन है, इसलिए 15 - 4 11 होगा। 15 ग्रेटर देन 4 है और 15 के सामने माइनस का साइन है, तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। अभी दोनों माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 11 है। ऐसे आप लोग कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे 11 को इस साइड में लेके आइए और x को इस साइड में लेके आइए, सेम चीज़ है। तो ऑपोजिट साइड में ये दोनों जाने से उनका साइन भी चेंज हो जाएगा, तो वही x इक्वल टू 11 आएगा। 15 माइनस x इक्वल टू 4 है, तो हम लोग इस केस में x को ऑपोजिट साइड में लेके जाते हैं, तो 15 ये जो 4 है +4 है, ऑपोजिट साइड में आएगा तो -4 हो जाएगा। x को ऑपोजिट साइड में लेके जाएंगे, इसको ऑपोजिट साइड में लेके जाएंगे, तो ये +x हो जाएगा, यानी x या +x, तो +x मतलब सिंपली x ही है, तो 15 - 4 11 इक्वल टू x, या x इक्वल टू 11। तो इस
जो इस इक्वेशन का वैल्यू, इस इक्वेशन में x का वैल्यू हमारा 11 है। अभी चेकिंग करेंगे। LHS इक्वल टू 15 माइनस x इक्वल टू 15 माइनस 11। x का वैल्यू 11 है तो 15 माइनस 11 इक्वल टू 4। RHS इक्वल टू 4, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ऐसे लिखिए। और LHS इक्वल टू 15 माइनस x इक्वल टू 15 माइनस 11 इक्वल टू 4 इक्वल टू RHS, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस 3 इक्वल टू 15। तो यहाँ 3 और x माइनस 3 के बीच कुछ साइन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम लोग जो x वाला कंपोनेंट है इसको रखने के लिए 3 को रिमूव करेंगे, तो बाय 3 करेंगे इक्वल टू 15 बाई 3। 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 15 कैंसिल होंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो x माइनस 3 इक्वल टू 5। x माइनस 3 है, ओनली x रखने के लिए इस साइड में हम लोग प्लस 3 करेंगे इक्वल टू 5 प्लस 3। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x इक्वल टू 5 प्लस 3 8 है। इसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 15 बाई 3, यह मल्टीप्लाई होके 3 है, ऑपोजिट साइड में जब जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x माइनस 3 इक्वल टू, यहाँ कैंसिलेशंस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 50 इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 माइनस 3 है, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 प्लस 3 8 ऐसे करेंगे। अभी चेकिंग करेंगे तो LHS हमारा है 3x माइनस 3, तो 3 इंटू एक्स हमारा 8 है। 8 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू 8 माइनस 3 5 है इक्वल टू 15। तो RHS भी हमारा 15 है, तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ऐसे कर सकते हैं, या ऐसे कर लेंगे LHS इक्वल टू 3x माइनस 3 इक्वल टू 3x हमारा 8 है, 8 माइनस 3 इक्वल टू 3 इंटू 5, 8 माइनस 3 5 होता है इक्वल टू 15 इक्वल टू 15 इक्वल टू RHS ऐसे भी कर सकते हैं। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ऐसे लिख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है वर्कशीट 5 का। तो 7y प्लस 3 इक्वल टू 9, तो 7y को रखने के लिए इस साइड में प्लस 3 है, माइनस 3 करेंगे इक्वल टू 9 माइनस 3 भी करेंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 7y इक्वल टू 9 माइनस 3 6 है, तो y 7y है, तो इस साइड में y रखने के लिए बाय 7 करेंगे इक्वल टू 6 बाय 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 6 बाय 7 ऐसे रहेगा। डायरेक्ट मेथड से करेंगे 7y इक्वल टू 9 प्लस 3 है, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू, y रखने के लिए 7 को ऑपोजिट साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि 7 y के साथ मल्टीप्लाई होके है, ऐसे देखिए बेहतर इस केस या इस केस में मल्टीप्लाई होके है, तो ऑपोजिट साइड में जाएगा जब जो भी गिवन नंबर है उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारा 6 बाय 7 है। अभी चेक करेंगे LHS इक्वल टू, तो चेक के बाद ऐसे 2 डॉट लगा दीजिए, अब चाहें तो लगाए, नहीं तो चेक करके बस ऐसे लिख लीजिए, लाइन लगा के लिख लीजिए। LHS इक्वल टू 7y प्लस 3 है, तो y हमारा 6 बाय 7 है प्लस 3, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है तो ओनली 6 रहेगा, तो 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 है। RHS इक्वल टू 9, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS ऐसे लिखेंगे। और
LHS इक्वल टू 7y प्लस 3 इक्वल टू 7y है 6/7 प्लस 3, 7 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 इंटू 6 मतलब 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 इक्वल टू RHS। ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो मैं आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई हूँ, तो आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे कीजिए। लेकिन ये सारे जो ऑप्शंस हैं, जैसे आप लोग 2 मेथड से मैं दिखाई हूँ सॉल्व करने में, एक ही मेथड यूज़ कीजिए, और जो चेकिंग वाला प्रोसेस है उसमें भी एक ही मेथड यूज़ कीजिए। दोनों प्रोसेसेस मत लिखिए, वो गलत हो जाएगा। तो मैं जितने भी प्रोसेसेस दिखाई हूँ उसमें से ओनली एक प्रोसेस चूज़ करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो ये हमारा वर्कशीट 5 ख़त्म होता है।